हाँ बिठाओ। और किसी का सवाल है? यहाँ दो बच्चियां एक बच्चा है जिनको 8 साल हो चुके। गुरुजी मेरी जमीन जायदाद सब बिक चुकी। क्यों? मेरे पास बचा कुछ नहीं। उनको एक ऐसी बीमारी है गुरुजी कि उनके शरीर से ब्लड नहीं बनता, खून नहीं बनता है। अच्छा। हर महीने खून चढ़वाना पड़ता है। अच्छा। गुरुजी 8 साल में आज हम रोड पे आ गए, मेरे पास बचा कुछ नहीं। तो कितने बच्चों को ये बीमारी है? ये मैं 2 बच्चियां केवल सिर्फ मेरी हैं और एक बच्चा है। तो तीनों बच्चों को तीनों बच्चों को सर है। हम हर जगह भाग चुके गुरुजी। ये बीमारी तीनों को है? जी गुरुजी, हर महीने खून चढ़ाना पड़ता। अब डॉक्टर अपोलो में जो बात कर रहे हैं तो एक बच्चे की 45 से 50 लाख की मांग, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब गुरुजी हम कहाँ जाए, कहाँ मरे? हमारे बच्चे बोल रहे गुरुजी के पास जाओ, वहीं से उद्धार कन्हैया गुरुजी को मान रहे हो। बच्चे अब भी फोन कर रहे हैं कि गुरुजी से मिलेंगे। खून जो आजकल तो ब्लड डोनेट करते हैं लोग, तो वो वाला ब्लड चढ़ जाता है? जी गुरुजी, ब्लड तो डोनेशन ये बीमारी में फ्री कर दिया है, लेकिन गुरुजी इनकी जो डेफॉक्स टैबलेट वगैरह आती, महीने का 15-20 हजार रुपये खर्चा आ रहा है गुरुजी। गुरुजी कैसे ये परिवार बचा लो हमारा। तो खून नहीं बनता, डॉक्टर क्या बोल रहे, कब बनेगा खून? ये अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा तो बचेंगे बच्चे, नहीं तो जब तक इनकी जिंदगी है तब तक खून चढ़ेगा गुरुजी। अच्छा जी। तो ये तो बड़ी विचित्र बीमारी है भाई। अरे गुरुजी हम बर्बाद हो चुके। हम एक्सिस बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। उसके बाद 2017 से ये मैटर चला घर में, एक बच्चे को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अच्छा, जन्म से ऐसा नहीं था? नहीं गुरुजी, जन्म से नहीं था, 3-3 साल बाद ये मैटर हुआ। तो ऐसा क्यों हो गया? डॉक्टर ने क्या कारण बताया? ये बीमारी थैलेसीमिया, ये बताइए इसकी जांच। अब गुरुजी तीनों बच्चे हो गए, उसके बाद ये बीमारी फैली। अब हम क्या करें गुरुजी, हर जगह हम गुहार। अब ऐसे समझ लो, अभी हम मंडी समिति से चंदा ले लेके 2-2, 500 लेके हम ऐसे खून चढ़वा रहे। गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने द्वारा अपील कुछ करके, जैसे कोई भी हो, जो कि इन बच्चों का अगर बोन मैरो हो जाए तो एक बच्चे में कितना खर्चा आता है? ये 45 से 50 लाख रुपए अपोलो में बताया है। अच्छा, तो सरकार इसका ट्रीटमेंट नहीं कराती? नहीं करा रही गुरुजी। हम भाग भाग के लखनऊ डीएम साहब से, मतलब ऐसा हमने कोई नेता नहीं छोड़े जिनके पास हम नहीं मत्था टेका जाके। इसलिए हम देखो कहते हैं कि फ्री का सिलेंडर लेने से फायदा नहीं है। देश को, भविष्य को ठीक करना है तो हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। आप लोग नेताओं से फ्री सिलेंडर लेते हैं, फ्री बिजली लेते हैं, फ्री पानी लेते हैं। अरे फ्री बिजली पानी की ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। क्या फ्री होना चाहिए? स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। एक बहन कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी, उनके बच्चे को भी कोई ऐसी बीमारी थी, लेकिन ये बीमारियां करोड़ों में कोई 1-2 को होती हैं। उसकी बीमारी थी, कुछ बताया था उन्होंने, कोई और अलग प्रकार की बीमारी थी। तो उसने बताया था कि एक इंजेक्शन है जिसकी कीमत 9 करोड़ है। 9 करोड़ का इंजेक्शन यदि इस बच्चे को लगे तो वे ठीक होए। लेकिन अब वो 9 करोड़ का इंजेक्शन कहाँ कौन लाए? तो या तो वो इंजेक्शन लगे, नहीं तो बच्चा ना बचे। अब देखो, अब इनकी बीमारी है कि एक बच्चे को 50 लाख का खर्चा है और ये गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे गुरुजी, अब तो मेरी खेती बाड़ी सब बिक चुकी। अब बच्चों को महीने पे ले जाना पड़ता है, अब 2-3 महीने का टाइम। मतलब वही है कि अब आपकी स्थिति ये है। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि हम सब ऐसा देश चाहते हैं जहां बीमारी से कोई बच्चा ना मरे। सरकार मदद करे ना, क्यों भाई? हम सब सरकार के प्रजा हैं जी। हम सब किसकी प्रजा हैं? सरकार की प्रजा है। तो प्रजा का दुख दर्द सरकार को सुनना चाहिए। और 2 चीजें फ्री हो, बाकी सिलेंडर बिल्कुल फ्री ना हो, बिजली बिल्कुल फ्री ना हो, पानी बिल्कुल फ्री ना हो, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य, हर बच्चे को उपचार, हर व्यक्ति को फ्री स्वास्थ्य मिले, चाहे 1 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ का हो, और निःशुल्क शिक्षा हो, सब बच्चे पढ़ो, खूब पढ़ो। ये 2 चीज़ें फ्री होनी चाहिए। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठीक होगा। जितना बन पड़ेगा ये दास आपकी सेवा करेगा, चिंता ना करिए। ठीक है गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं देवघर से आई हूँ और मेरा प्रश्न ये है
कि दीपावली अभी अभी गया है, तो हम लोग दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, तो इनका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हम करके दे रहे हैं कॉम्बिनेशन आपको। नहीं, जैसे कि विष्णु और लक्ष्मी भगवान दोनों का पूजा हम होना कर चाहिए दें ना। कॉम्बिनेशन? क्या बोले? हम कॉम्बिनेशन करके दे दें? हाँ बताइए ना सुनो। गुरुजी, वही जानना था। लक्ष्मी जी हैं धन की माता, बोलो हाँ। हाँ और गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बोलो हाँ। हाँ। तो लक्ष्मी जी हमेशा उन्हीं के पास होती हैं जो गणेश जैसी बुद्धि रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और तो गणेश जी बुद्धि हैं और लक्ष्मी जी धन है, तो बुद्धिमानों के पास ही लक्ष्मी रहेगी, मूर्खों के पास थोड़ी रहेगी। इसलिए गणेश जी के पास लक्ष्मी जी बैठती हैं। और एक प्रश्न गुरुजी, ये मेरी बेटी है। बोलो राधा। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। समस्या तो यही हमारा पूछना होता है, सुनने से मतलब नहीं। देखिए हल्ला यहाँ इतना हो रहा है ना। चलो बेटी से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। गुरुजी, हाँ मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके कहाँ लिए लगता है मन? उस याद नहीं होता, तो उसके लिए मैं क्या करूं? पहले ये बताओ मन कहाँ लगता है? मुझे घूमने जाने खेलने में ये सब मन लगता है। तो पहले घूम लो ढेर सारा, खेल लो ढेर सारा। 1 घंटा खेलो, 1 घंटा घूमो, और फिर 2 घंटे पढ़ाई करो। देखो बांटना पड़ेगा, ये समय खेलने का, ये समय घूमने का, और ये समय पढ़ने के समय पढ़ो, खेलने के समय खेलो, घूमने के समय घूमो। और बेटा याद करने के लिए आपको रोज अंकुरित अनाज खाने चाहिए। आपका खान पान अच्छा हो, अंकुरित दाल, अंकुरित चने और ताजी सब्जियां, ककड़ी इत्यादि, सलाद, और शीर्षासन, सिर के बल खड़े होने का अभ्यास करो। शीर्षासन, हल आसन, इनको करने से याददाश्त बढ़ती है। तो ये आसन करो और एकाग्र चित्त से पढ़ाई करो। राधे राधे गुरुजी। हाँ, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? यदि कोई प्यासा है तो उसको पानी की जरूरत है, मतलब भूखा जैसे है तो भोजन की जरूरत है। वो नहीं, वो तो है। हाँ, जैसे संसारिक ये तो है, जैसे जीवन में जैसे भक्ति ये तो ज्यादा जरूरी है ना। हाँ। भजन ज्यादा जरूरी है। और कहते भी है कि मतलब ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक संबंध होना चाहिए। हाँ। है ना। ठाकुर जी से संबंध वो तो हमारा सच्चा है, वो जन्मों जन्म का है, वो पहले था और है, आगे भी रहेगा। बीच में तो जो परिवार वाले मिलते हैं उनका कब मिलना कब बिछड़ना, ये तो बस एक माया का खेल है। सही है ना। लेकिन यदि जब हम सभी लोग कहते हैं कि ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक रिश्ता होना चाहिए, तो मैं अपने ठाकुर को अपना पति मानती हूँ, क्योंकि अब मेरा मन पूर्ण रूप से समर्पण हो चुका है। लेकिन फिर भी परिवार वाले अब सोचते हैं कि किसी और परिवार से रिश्ता जोड़ दिया जाए, तो मुझसे नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी बंधन में जानबूझकर बांधा जा रहा है, इससे मैं छोड़कर मतलब अपने ठाकुर के पूर्ण रूप से चरणों में समर्पित हो गई हूँ। तो क्या ये मेरा उचित है या अनुचित है? आपका मन विवाह करने का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बेटा आप बैठ जाओ, आगे वाले काहे खड़े हो गए? छोरा, परिवार वाले बोलो बोलो। लेकिन परिवार वाले सोचते हैं कि नहीं मैं शादी के बंधन में बन जाऊं। आपकी माता जी क्या कहती हैं? माता जी आपके विचार से सहमत हैं? कोई मेरे विचार से सहमत नहीं है। सब सोचते हैं कि मैं संसार के बंधन में बन जाऊं, और मैं गुरुदेव सत्य कहती हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 25 वर्ष है। और मैं किसी भी तरह से संसार से नहीं जुड़ना चाहती हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को अपना ली हूँ। कहाँ रहते हो आप? मैं तो गांव बनारस में, बनारस से आगे है आजमगढ़ गांव में रहती हूँ, इधर ही कहीं यूपी की हूँ। तो विवाह नहीं करना माता पिता कहते हैं, विवाह करो। परिवार वाले बिल्कुल इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। वो सोचते क्या भगवान से कोई शादी करता है, भगवान को कोई पति मानता है? अरे ऐसे ही घर जा, तू शादी कर, अपने परिवार में देखते रहना, उधर ही सब कुछ कर लेना, ये सब ढोंग मत कर। लेकिन मेरी
हृदय की बात को वो लोग नहीं समझ सकते हैं, और ना मैं कैसे समझाऊँ, वो लोग समझने को तैयार नहीं है। और मेरा हृदय संसार को स्वीकार ही नहीं करता है, किंचित मात्र नहीं स्वीकार करता है। इससे मैं सोचती हूँ मैं शरीर त्याग दूंगी, लेकिन किसी भी संसार के बंधन में नहीं बन सकती। नहीं, शरीर त्याग देना वो तो त्यागना ही पड़ेगा अंत में अपने को, लेकिन जानबूझकर यदि त्यागा जाएगा तो वो अपराध हो जाएगा। वही चीज़ है। तो अब संसार घर वाले यही सोचते हैं कि नहीं मैं संसार से जुड़ जाऊं, बंधन में बन जाऊं, इसके लिए यहाँ से वहाँ शादी कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, लेकिन मेरा चित्त तो नहीं गृहस्थ लगा। बेटा बुरा तो नहीं है। नहीं, गृहस्थ का बुरा का मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन गृहस्थ के लिए मन चाहिए, सही। लेकिन हमारा मन नहीं है ना। सही। बिना मन का गृहस्थ